कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर लीडरान मौजूद है। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव से मुतल्लिक हिकमत अमली को हतमी रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही इस मीटिंग में इंतखाबी मंशूर के मुसव्विदे को भी पेश किया जा सकता है। कांग्रेस और आप के बीच इत्तेहाद पर अब तक पेच फंसा हुआ है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर हुई। मीटिंग में क्या तय पाया, इस हवाले से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। राहुल गांधी इस मामले में हतमी फैसला लेंगे। ख्याल रहे कि आम आदमी पार्टी ने 5-2 का फॉर्मूला दिया है, जबकि कांग्रेस ने 3-3-1 का फॉर्मूला दिया है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदा रंजीता बरह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की मीटिंग हुई, लेकिन अभी तक जो है आप और कांग्रेस को लेकर के, इत्तेहाद को लेकर के अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आ पाया है। इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आया है? जी मुनज़्ज़र, देखिए 1 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित, इसके अलावा जो प्रभारी सचिव है वहां की प्रभारी पीसी चाको, वो वहां मौजूद थे और तमाम जो कार्यकारी अध्यक्ष है। रंजीता, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे? We are all confident that we will all win against the fascist forces that are emerging in the country. Do you think Modi way will also show the effect this time also? I have no idea. That God only knows. What about the unity between Congress and because you have a lot of rift? Other leaders gave a different statement, as you said day before yesterday. Let me tell you one thing. We're all standing together to fight the evil that is in India. And there is no differences as far as that is concerned. We have no differences. Please. दाखिल की है और अब से कुछ देर पहले ही फारूक अब्दुल्ला ने पर्चे नामजदगी दाखिल की है और उसके बाद ही वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और अपनी कामयाबी के बारे में बता रहे थे कि वो किस तरह से आने वाले इलेक्शंस में जीत हासिल करने वाले हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद पर तनकीद की। प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। गाली गैंग गली के मवालियों की तरह व्यवहार कर रहा है। ये गाली गैंग चुन चुन करके प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है। ये गाली गैंग चुन चुन करके देश के सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम को गाली दे रहा है। देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बदनाम करने के षड्यंत्र और साजिशों में लगा हुआ है। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए इस गाली गैंग को, चाहे वो गाली गैंग हो, चाहे गाली गैंग के गुरु हों और चाहे गाली गैंग के गुर्गे हों, उनको जनता जितनी ये चुन चुन कर गाली दे रहे हैं, जनता उतना ही चुन चुन करके इनसे हिसाब किताब करेगी। सर, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि विकास पूछ रहा है कि भाजपा अपनी रैलियों में केवल विपक्ष की बातें क्यों कर रही है? क्या भाजपा 5 साल के शासनकाल में क्योंकि ये प्रोग्रेस पर पलीता लगाने के ये सब पाखंडी लोग हैं, इसलिए बात की जा रही है। प्रोग्रेस पर भी बात हो रही है, पॉलिटिकल के देश के प्रोग्रेस पर पलीता लगाने वाले पाखंडियों के बारे में बात होगी। सर, हमने देखा कि प्रियंका गांधी का गंगा जो रहा वो देखो क्या है कि प्रियंका जी पॉलिटिकल पर्यटन पे निकली हुई हैं। कभी गंगा जी तो कभी अयोध्या तो कभी कहीं। वो पॉलिटिकल पर्यटन उनका इसलिए है कि देश में एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर बने, परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर न बने। वो चाहते हैं कि 6 महीने एक प्रधानमंत्री बने, फिर 6 महीने दूसरा प्रधानमंत्री बने, तो 6 महीने तीसरा प्रधानमंत्री बने, चौथा बने, 5वां बने, 6ठा बने और ऐसा प्रधानमंत्री बने जिसका रिमोट जो है वो इनके हाथ में हो। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए, ये देश जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं, परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर चाहता है और वो है नरेंद्र मोदी जी। सर, एक है कि आज बैठक होने वाली कांग्रेस में कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं दिल्ली को लेकर। देखो भैया, एक बात समझ लो आप, ये गठबंधन की गठरी में, जो गुनाहों के गठबंधन की गठरी में इतनी गांठें हैं कि इन गांठों को खोलते खोलते जो है वो चुनाव निपट जाएगा।